हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो इस पॉइंट पर आकर लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ज़्यादा मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है कि स्टेयर केस कैसे बनाएं, यानी कि हमारा जो सीढ़ी है, वो जो जीना हम बना रहे हैं, उसके बारे में आज हम आपको बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, ताकि जब भी आप कंस्ट्रक्शन में जब आप स्टेयर केस की कंस्ट्रक्शन को करें, स्टेयर केस बनाएं, सीढ़ी या जीना बनवाएं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टेयरकेस के बारे में बात करें तो कितना एरिया सफिशिएंट है जिसमें हम एक अच्छे स्टेयरकेस को बना सकते हैं। अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियर के सुपरविज़न में कर रहे हैं या फिर एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बनवा कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने कोई ड्राइंग नहीं बनवाई है, तो आपको कन्फ्यूज़न ये है कि क्या एरिया सफिशिएंट हो, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई रखें कि हमारा स्टेयरकेस एक अच्छे से डिज़ाइन हो पाए। तो अगर आपके पास 7 फीट की चौड़ाई और 10 फीट की लंबाई है तो आपका एक अच्छा स्टेयरकेस बन सकता है। इस एरिया में 7 फीट की चौड़ाई और 10 फीट की लंबाई होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा स्टेयरकेस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बनवाने के लिए मिनिमम जो लंबाई है वो 10 फीट और जो चौड़ाई है वो 7 फीट होनी चाहिए। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें 2 मेंबर्स होते हैं। पहला एक होता है राइज़र, आपको जो इमेज में दिख रहा है इसको राइज़र बोलते हैं। और जब हम राइज़र की बात करें कि कितना हमको राइज़र देना चाहिए, तो वो 6 से 7 इंच देना चाहिए। अगर हम राइज़र जो है ज़्यादा बड़ा दे देंगे, 8 इंच 9 इंच का दे देंगे, तो हमको ऊपर चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए राइज़र का जो परफेक्ट साइज है वो 6 से 7 इंच ही रखा गया है। इससे बड़ा राइज़र ना बनाएं। इससे बड़ा राइज़र बनाने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड जो है हमारा, वो कभी भी 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का जो पैर है वो 7 इंच 8 इंच तक कंसिडर किया जाता है। तो पैर रखने की सफिशिएंट जगह होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें ट्रेड को डिज़ाइन करना होता है। तो आप एक स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो आप अगर 12 इंच रखते हैं, 1 फीट रखते हैं, तो वो बहुत ही बेहतरीन आपका ट्रेड होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सपोर्ट मेंबर के बारे में, यानी कि हमको स्टेयरकेस बनाना है तो उसके लोड को कैसे बांटना है, उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका है। पहला तो ये कि आप जो है फाउंडेशन से जब अपना प्लिंथ बीम के ऊपर से जब आप स्टेयरकेस को कास्ट करते हैं तो आपको जो स्टेयरकेस बनाना है उसका लोड कॉलम पे आना चाहिए। और अगर कॉलम नहीं है तो पहले आप दीवार की चिनाई करें, फिर उसके ऊपर स्लैब का जो अपना स्टेयरकेस का स्लैब होता है उसको कास्ट कर दें। फिर उसके बाद उसके ऊपर से ब्रिक वर्क कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो स्लैब जो आपका स्टेयरकेस का स्लैब है, जो आपका स्टेयरकेस है, उसका लोड वॉल पे आ जाएगा। वॉल से सारे जो लोड हैं वो प्लिंथ को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन जो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम इसके लोड को कॉलम पर लेकर आएँ। अगला जो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कंक्रीट किस ग्रेड का यूज़ करना चाहिए। तो स्टेयरकेस में आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना चाहिए। M20 का मतलब कि अगर आप 1 बैग सीमेंट का ले रहे हैं तो 1.5 बैग, 1.5 बैग आपको सैंड का लेना है और 3 बैग आपको कोर्स एग्रीगेट लेना है। ये कंक्रीट रेशियो परफेक्ट है स्टेयरकेस के लिए। अब दोस्तों, बात करूं कि क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए।
देखिए जो मैंने आपको साइज बताया, जो आपको 10 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा बताया गया है, उससे कम नहीं रखना है आपको। क्योंकि अगर आप 7 फीट रखते हैं तो आपका जो स्टेयर केस बनेगा वो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट की बनेगी। अगर आप 3.5 फीट से छोटा रखते हैं स्टेयर, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी मटेरियल को ऊपर लिफ्ट करना चाहते हैं उस स्टेयर केस के माध्यम से, तो आप नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि एरिया छोटा हो जाता है। अगर आप 6 फीट कर देंगे तो आपका स्टेयर 3 फीट में बनेगा, और 3 फीट में बनने की वजह से आप कोई भी सामान ऊपर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि आप उस पर रेलिंग लगवाएंगे और बहुत सारे काम्स होते हैं जिसकी वजह से स्पेस और भी कम होता जाता है। और अगर एक लोग चढ़ रहे हैं और कोई उतर रहा है तो एक को साइड में होल्ड होना पड़ता है कि जो दूसरा आ रहा है वो ऊपर जा सके। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए क्या किया गया कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी तो इसके लेंथ को बढ़ा दिया जाता है। तो लेंथ हो गई 10 फीट और चौड़ाई हो गई 7 फीट मिनिमम। 7 फीट होगी तो 3.5 फीट सफिशियंट होगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी क्योंकि 3.5 फीट का एरिया ठीक होता है। और अगर आप कॉमर्शियल के लिए बना रहे हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल के लिए बनवा रहे हैं, होटल्स के लिए बनवा रहे हैं, तो आपको 4 फीट मिनिमम रखना है। 4 फीट आपको हाइट, 4 फीट आपको जो है चौड़ा देना होता है। तो टोटल एरिया की बात करें तो वो 8 फीट हो जाता है। लेकिन हमारा स्टेयर केस दो साइड से होता है, इसलिए जो है हम 7 फीट लेंगे तो हमारा सफिशिएंट होगा। 8 फीट आप रेसिडेंशियल में 7 फीट यूज़ कर लें और कॉमर्शियल में आप 8 फीट ले लें। ये बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका है, ये परफेक्ट साइज है, इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और ज़्यादा मिस्टेक लोग कंक्रीट रेशियो में कर देते हैं कि बस ऐसे ही कुछ भी बना दिया, ऐसे नहीं बनाना होता है। आप प्रॉपर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे। 1 बैग अगर आप सीमेंट का ले रहे हैं तो 1.5 बैग सैंड लेंगे और 3 बैग आप एग्रीगेट लेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है स्टेयरकेस की कास्टिंग करेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कि स्टेयरकेस बनाते समय, सीढ़ी या जीना बनाते समय क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको क्या कैसे करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक की जा रही हैं। वीडियो को शेयर करिए ताकि आगे और भी मिस्टेक ये ना हो। और अगर ऐसे ही हमारे चैनल पे आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।